हेलो माय डियर सी स्टूडेंट्स। सो आज हम ICAI के बुक से हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि CA एक सिर्फ डिग्री नहीं है, ये एक प्राइड है आपके लिए, आपके माता पिता के लिए, हर एक के लिए जो आपके साथ एसोसिएट होना चाहता है। सो जब भी कभी आप टूटो, कभी सोचो कि यार इतना डिफ़िकल्ट कोर्स चूज़ किया है, तो हमेशा ये सोच कर चलना कि ये आप अपने लिए कर रहे हो, अपने मम्मी पापा के लिए कर रहे हो, उनको प्राउड फील करवाने के लिए कर रहे हो। सो विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट विद द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर। जिस तरीके से आप बच्चे हो ना, अभी छोटे छोटे नादान से आप अपनी लाइफ में गलतियां करते हो, वैसे ही अकाउंट्स में भी हम गलतियां कर देते हैं। अब क्योंकि लाइफ में गलतियां करते हो तो उन कुछ गलतियों को आप सुधार लेते हो और कुछ गलतियों को नहीं सुधार पाते हो। सिमिलरली अकाउंट्स में भी हम क्या करते हैं, जो भी हम एरर्स करते हैं, गलतियां करते हैं, उनको हम रेक्टिफाई करके चलते हैं। सो रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है करेक्ट करना, रेक्टिफाई करना, उन गलतियों को ठीक करना। इट मीन्स टू करेक्ट द मिस्टेक्स मेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आफ्टर बुक्स हैव बीन प्रिपेयर्ड। ओहो, बुक्स तुमने सारी प्रिपेयर कर ली। मैम बुक्स क्या होता है, बुक्स कौन सी होती हैं? ये जो हम अकाउंट्स की नोटबुक बना रहे हैं वो बुक्स मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बुक्स मीन्स तुमने सारा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एवरीथिंग हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली है, प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन कर लिया है, बैलेंस शीट तक बना ली है। नाउ यू वांट, अब तुमने देखा तो तुम्हें क्या मिली? गलतियाँ मिली। Because sometimes wrong entries are passed and amounts are written incorrect और entries are omitted। क्या होता है, तुमने wrong entry पास कर दी, तुमने लिखना था बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स और तुमने क्या लिख दिया, सेल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अरे भैया, इतनी छोटी सी मिस्टेक भी कर देते हो। हाँ, बहुत से बच्चे होते हैं जो ऐसी मिस्टेक कर देते हैं, बहुत से अकाउंटेंट होते हैं जो ऐसी मिस्टेक कर देते हैं, है ना। तो और या फिर हमने अमाउंट को इनकरेक्ट कर दिया, हमने एंट्री तो सही डाली 1000 बट ये अमाउंट तो आनी थी 2000। अब इन गलतियों को हम क्या करते हैं, करेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, एंट्रीज आर ओमिटेड। अब ये मत सोच के चलना एंट्रीज आर ओमिटेड का मतलब पहले समझ लो दैट हम कुछ एंट्री को डालना ही भूल गए। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप अकाउंटिंग एंट्री प्रिपेयर करते हो, जब भी आप अकाउंट्स अपना प्रिपेयर करते हो, आपसे जो भी गलतियाँ होती हैं आप उसको रेक्टिफाई करते हो। आपने ये नाम सुना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जब आप 11th क्लास में थे आपने ये चैप्टर किया, जब आप ग्रेजुएशन में थे तब आपने ये चैप्टर किया। अब हमेशा ये चैप्टर छोड़ के चलते थे, बट बीइंग अ CA यू शुड नो कि इस चैप्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है। आपके किसी छोटे से एम्प्लॉई ने गलती कर दी तो उसे ठीक तो करना पड़ेगा ना। अब ठीक कराने के लिए किसी और बंदे के पास थोड़ा जाओगे जिसने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा होगा। इसीलिए ये चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको जितना भी आता हो ना, थिंक अबाउट दिस कि आपको इस चैप्टर को इस तरीके से सीखना है कि मेरे को एरर्स को करेक्ट करना और एरर्स किस तरीके से करेक्ट होते हैं। वी हैव फ्यू टाइप्स ऑफ एरर। सबसे पहला एरर है एरर ऑफ ओमिशन का। सबसे पहले एरर कौन सा है, एरर ऑफ ओमिशन का। एरर ऑफ ओमिशन मतलब तुमने कम्प्लीटली या फिर पार्शली ओमिट कर दिया। तुमने एक एंट्री को आधा डाला, दूसरा एंट्री नहीं डाला। देखो, जब हम कॉपीज़ पे या फिर जब हम बुक्स में बनाते हैं ना, तो हम तो तब तो पूरी एंट्री डाल देते हैं, है ना। जब हम सॉफ्टवेयर के थ्रू डालते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम एक आधी एंट्री डाल के चलते हैं। सो आप फॉरगॉट कर सकते हो, पॉसिबिलिटी है कि एक साइड ओमिट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड टू छोटा भीम नॉट रिकॉर्डेड। तो आपने छोटा भीम को गुड्स बेची थी, उसको आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो करेक्ट एंट्री क्या बनती है पता है, छोटा भीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट विद द अमाउंट। क्योंकि आपने ओमिट कर लिया तो आपने पूरी की पूरी एंट्री डाल दी। सो इन द रेक्टिफिकेशन मेन एजेंडा इज व्हाट शुड हैपन नाउ टू मेक द बुक्स करेक्ट। आप किस तरीके से अपनी बुक्स को करेक्ट कर सकते हो। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब है तुमने रॉन्ग अमाउंट डाल दी, तुमने रॉन्ग पोस्टिंग कर दी, तुमने रॉन्ग अकाउंट में ही क्रेडिट कर दिया या फिर डेबिट कर दिया। अच्छा, जैसे कि परचेजेस करी पोकेमॉन से, तो एंट्री क्या बनती है, तोड़ा करो, इसको तोड़ो, तो एंट्री क्या बनती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पोकेमॉन 2000।
ठीक है, ओके। पोस्टेड एज 200, अरे भैया तुमने अमाउंट, ये तो अकाउंट तो सही करा, तुमने इसमें क्या कर दिया, तुमने अमाउंट 200 लिख दी, बल्कि आनी चाहिए 2000। देखो कौन सी अमाउंट बढ़ी है, सही वाली अमाउंट बढ़ी है, तो मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इसी एंट्री को डालना पड़ेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पॉकीमॉन। अब कितनी अमाउंट, ऑलरेडी तुमने परचेज के खाते में 200 डाल दिया हुआ है और पॉकीमॉन के खाते में, पॉकीमॉन के लेजर में तुमने 200 डाल दिया हुआ है, पर आना चाहिए 2000, तो तुम यहाँ पे 1800 प्लस कर दोगे, 1800 प्लस कर दोगे। प्लस करने का मतलब है कि आप उसी अकाउंट को दोबारा से डेबिट और उसी अकाउंट को दोबारा से क्रेडिट करोगे। तो मतलब मैंने परचेजेस अकाउंट को डेबिट करूँगी विद 1800, पॉकीमॉन अकाउंट को डेबिट करूँगी विद 1800। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। सो रेक्टिफिकेशन एंट्री इन दिस केस विल बी परचेजेस अकाउंट टू पॉकीमॉन 1800। थर्ड आप एरर करके चलते हो, एरर ऑफ प्रिंसिपल। मैम ICAI पूछता है इन एरर्स को, द आंसर इज यस, ICAI पूछ के चलता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब तुमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल का ही वायलेशन कर दिया। अब क्या करेंगे, जैसे कि फर्नीचर को तुमने परचेज रिकॉर्ड कर लिया, मतलब परचेजेस तुम्हारा कहाँ जाता है, परचेजेस तुम्हारा हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। परचेजेस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, बल्कि और तुम्हारा फर्नीचर क्या जाता है, फर्नीचर बैलेंस शीट में एसेट होता है। ये एसेट क्या है, डेबिट होता है। परचेजेस भी क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। मैम परचेजेस तो प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे ट्रेडिंग पे नहीं जाता, हाँ ट्रेडिंग में ही जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, ठीक है। मतलब तुम्हारी आइटम बैलेंस शीट वाली थी, तुमने आइटम कौन सी कंसिडर कर ली, परचेजेस वाली कर ली। अब परचेजेस क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फर्नीचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेक्टिफिकेशन क्या करेंगे, तुमने फर्नीचर, तुमने क्या एंट्री पास करी थी, तुमने एंट्री पास करी होगी रिकॉर्डेड एज परचेजेस, तुमने एंट्री कर दी होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तुम्हारी एंट्री होनी क्या चाहिए, तुम्हारी एंट्री होनी चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। टू कैश तो बिल्कुल ठीक है, ये फर्नीचर डेबिट होना चाहिए, परचेजेस तुम्हारे डेबिट जो हो रहे हैं उसको निकाल दो। तो निकालने के लिए हमें परचेजेस को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो फर्नीचर को क्या करना पड़ेगा, डेबिट, तो इसीलिए मैंने फर्नीचर को क्या कर दिया, डेबिट, और परचेजेस को क्या कर दिया, क्रेडिट। तो दिस इज़ माई करेक्ट एंट्री। हमेशा ध्यान रखना, नरेशन डालना नहीं भूलना। बीइंग एरर रेक्टिफाइड ना, ठीक है। फिर आता है हमारे पास फोर्थ टाइप ऑफ एरर, कंपनसेटरी एरर। ऊपर भी देख रहे थे, ये कंपनसेटरी तो कर रहा है, एसेट कौन सा है, फर्नीचर, क्या होना है, डेबिट। एक्सपेंस कौन सा है, परचेजेस, क्या होना है, डेबिट। ट्रायल बैलेंस में इसका इफेक्ट क्या आएगा, जीरो, क्योंकि जो साइड डेबिट में आनी वही साइड डेबिट में ही है। बट अगर मैं बात करूँ कंपनसेटरी एरर की, टू और मोर एरर एक दूसरे को कैंसिल करके चल रहे हैं, जैसे कि तुमने सेल्स को भी बढ़ा दिया और परचेज को भी बढ़ा दिया। अब दोनों का इफेक्ट कितना आ रहा है, 500 का। तो इस केस में भी क्या होगा, ट्रायल बैलेंस तुम्हारा अग्री करके जाएगा। सो वी हैव रेड अबाउट द 4 एरर्स। सबसे पहला एरर ऑफ कमीशन, दूसरा एरर ऑफ ओमिशन, तीसरा एरर ऑफ प्रिंसिपल वाला, और चौथा एरर ऑफ कंपनसेटरी एरर। क्लियर है। सबसे पहले आपको रूल है कि जोन सा अकाउंट रॉन्ग है उसको ढूंढना है, डेबिट साइड में रॉन्ग है या क्रेडिट साइड में रॉन्ग है, शॉर्ट है या फिर एक्सेस है, देन ओनली आपको करेक्ट एंट्री पास करके चलनी है, और ऑल्सो पास द नरेशन, हमेशा याद रखना, ठीक है। वेरी गुड। नाउ स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन। जब भी आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो तो ओनली करेक्शन इन द बुक्स इज मेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तुमने ट्रायल बैलेंस बना लिया या तुमने ट्रायल बैलेंस अभी नहीं बनाया या अभी बना रहे हो, ठीक है, या फिर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद तुम्हारा क्या है, फाइनल अकाउंट्स बन रहा है। तो मतलब अभी तुमने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो तुम्हारा बुक्स में ही करेक्शन हो जाएगा, जर्नल एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। बट आफ्टर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो चुका है, बट फाइनल अकाउंट से पहले, तो जर्नल एंट्रीज आर पास्ड टू करेक्ट द एरर्स। अभी जो हम केसेस पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। जितने भी अभी मैंने ऊपर एरर्स करवाए हैं वो सारे केसेस कौन से थे, ये सेकंड वाले में आ रहे हैं। फिर आता है आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स।
आफ्टर द फाइनल अकाउंट मतलब अरे फाइनल अकाउंट भी बन गए, अगला साल भी आ गया, तो करेक्शन हम हमेशा ध्यान रखना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से करते हैं या फिर कैपिटल अकाउंट से करते हैं। आईसीआई ने अपने सम्स में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को ही किया गया है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना ये दोनों आपके लिए पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडर हो जाते हैं। ओके, नाउ प्लीज़ रीड दिस। तब तक हम पानी ब्रेक ले लेते हैं, शॉर्ट सा, छोटू सा एकदम। अब आता है हमारे पास सस्पेंस अकाउंट। अरे ये ना बहुत सारे बच्चों का फेवरेट होता है, कुछ नहीं मिला तो सस्पेंस में डाल दो, ट्रायल बैलेंस में, है ना। जब भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो आपने तो सस्पेंस में डाल दिया, अब जो सीए साहब हैं उनको तो करेक्ट करना पड़ेगा। तो सस्पेंस अकाउंट को कैसे हम ठीक करके चलते हैं, जब भी हमारा ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं करता है, डज नॉट एग्री, तो डिफरेंस को हम टेम्परली ट्रांसफ़र करके चलते हैं सस्पेंस अकाउंट में आफ्टर लोकेटिंग द एरर्स, ठीक है। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आर पास, जब भी हम लोग एरर को लोकेट कर लेते हैं तो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री डलती है, सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाता है। ओके, समटाइम्स डेबिट टोटल इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट टोटल और एरर्स आर नॉट इमीडिएटली फाइंड, फाइनल अकाउंट स्टिल टू बी प्रिपेयर्ड, सो डिफरेंट इज प्लेस्ड इन द सस्पेंस अकाउंट टेम्परली। कुछ सस्पेंस अकाउंट क्यों खोलते हैं, क्योंकि कई बार डेबिट साइड या फिर कई बार क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट इज इक्वल टू नॉट इक्वल्स टू क्रेडिट, तो हमें फाइनल अकाउंट्स तो प्रिपेयर करने हैं, तो हम क्या करते हैं, इमीडिएटली प्रिपेयर करना है तो फाइनल अकाउंट्स को हम प्रिपेयर कर लेते हैं बाय पासिंग द सस्पेंस अकाउंट। अगर हमने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए, एरर्स अभी सॉर्ट आउट नहीं हुए, तो नेक्स्ट ईयर हमें एडजस्टमेंट किससे करनी पड़ती है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। परफेक्ट। अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का डिफरेंस जो है वो लेस है तो हम सस्पेंस अकाउंट्स को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अभी इस चीज़ को इतना रेलेवेंस नहीं देना, तवज्जो नहीं देना है, क्योंकि आगे जाकर हम इसको करने वाले हैं। एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, दीज काइंड्स ऑफ एरर क्रिएट डिफरेंस एंड मे रिक्वायर द सस्पेंस अकाउंट। जैसे तुमने रॉन्ग टोटलिंग कर दी, एक साइड की पोस्टिंग करी, रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दिया, पार्शियल ओमिशन कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, ट्रायल बैलेंस डिसएग्री होगा। इन केसेस में ही आपका सस्पेंस अकाउंट खुलता है। ओके, एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटरी एरर। मैंने आपको ओमिशन के केस में आपने एंट्री नहीं डाली, ना डेबिट साइड इफेक्ट है ना क्रेडिट साइड इफेक्ट है। फिर मैंने आपको बताया था एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें आपका परचेज और फर्नीचर अकाउंट वाली एग्जांपल थी। फिर कंपनसेटरी एरर, जिसमें आपने सेल्स और परचेज दोनों को क्या करके रखा हुआ था, ओवरकास्ट कर दिया था 500 से। तीनों ही केसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब हमारे पास एग्जाम्पल्स आते हैं, विद दिस एग्जाम्पल्स ओनली वी आर गोइंग टू कंप्लीट द चैप्टर। ओके, से गुड्स सोल्ड टू शिनचैन, हमने शिनचैन को गुड्स सेल किए, तो हमारी एंट्री क्या बनती है, हमारी एंट्री बनती है शिनचैन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अच्छा, करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स अकाउंट, अरे भैया ये तो बिल्कुल ठीक है। तो हमने किस में गड़बड़ करी, हमने शिनचैन अकाउंट में गड़बड़ करी, बट नॉट एंटर्ड इन द शिनचैन अकाउंट, तो नहीं करा तो हम शिनचैन अकाउंट में डाल देंगे। तो शिनचैन अकाउंट डेबिटेड, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिटेड, क्योंकि टू सेल्स तो बिल्कुल ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। क्लियर। सो इन दिस साइड क्रेडिट साइड इज कंप्लीट, डेबिट साइड इज शॉर्ट बाय 4000, तो आपने 4000 से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, सैलरी थी 2500 की, मतलब 2500 की, जिसको हमने पोस्ट कर दिया 520। ओके फाइन। सो सैलरी कितनी थी, सैलरी थी हमारी एंट्री थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने कितनी सैलरी डाल दी, 520। एक्चुअल में सैलरी का जब हमने लेजर बनाया तो अकाउंट कितना बन रहा था, 520, और बैंक का जब लेजर बनाया तो वो क्या हो रहा था, 520 में खड़ा था, ठीक है। तुमने क्या किया 2500 सैलरी थी, तुमने वहाँ पे 520 डाल दी। सैलरी आनी कितनी चाहिए थी, 2500।
सैलरी आनी कितनी चाहिए थी 2500, बैंक में कितना आना चाहिए था 2500। तुमने कम शो कर दिया, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा शो करना पड़ेगा। ज़्यादा शो करना है तो कितना ज़्यादा शो करूँ, 2500 माइनस 520 1980। तो तुमने क्या करना पड़ेगा, इस सैलरी अकाउंट में 1980 प्लस, बैंक अकाउंट में भी 1980 प्लस, तभी तुम्हारा बैलेंस कितना आएगा 2500, तभी तुम्हारा बैलेंस कितना आएगा 2500। इज दिस क्लियर? इफ दिस इज, तो तुम्हारे पास एंट्री क्या आई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1980। यहाँ तक क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें ये इम्पॉर्टेंट है। मार्क दिस एज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यूज। ठीक है, तो परचेज बुक तुम्हारी 3000 से शॉर्ट हो गई, और रेक्टिफिकेशन इस केस में क्या आने वाला है, परचेज अकाउंट, अच्छा तुम्हारी परचेज बुक क्या है, कम है। अगर तुम्हारी परचेज बुक कम है तो परचेज का नेचर क्या होता है, परचेजेस आर ऑलवेज डेबिटेड। तो तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा, परचेज को तो डेबिट ही करना पड़ेगा, परचेज को तो हम डेबिट कर देंगे। कितने से शॉर्ट हुई है, 3000 से, और क्रेडिट में क्या जाएगा, सस्पेंस। Hence done. परचेज अकाउंट वुड बी डेबिटेड बाय 3000, ओके, क्योंकि हमने शॉर्ट कर दिया, टोटल कर दिया। अगर ओवर होता तो हम क्या कर देते, सस्पेंस, मतलब तुमने ओवर लिख दिया 3000 रुपया, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो हम कम कर देते परचेजेस को। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर है इतना? परफेक्ट। अब for every rectification question, always find which account is affected, then check whether side is short or excess, then pass the correct journal entry. यही लाइन मैंने आपको पहले बताई थी, यही लाइन अब दोबारा हम समझकर चल रहे हैं। Now next entry is return inward book undercasted by 500. undercasted का मतलब हमने कम शो कर दिया, लेस पे शो कर दिया। अच्छा, रिटर्न इनवर्ड बुक है, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, यस तो मैम सेल्स रिटर्न तो हमारी क्या होते हैं, डेबिट। अगर हमारी सेल्स रिटर्न डेबिट होती है और हमने कम शो कर दिया, बढ़ाने के लिए हम उसी का ही नेचर यूज़ करते हैं, डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या आएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आती है डेप्रिसिएशन ऑन द मशीनरी नॉट डेबिटेड। अरे भैया डेप्रिसिएशन डेबिट नहीं करी तुमने, ओमिट कर दी है, उसको ठीक करने के लिए क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को डेबिट टू सस्पेंस, सिंपल। और जो भी अमाउंट है डेप्रिसिएशन की उसी के ऊपर कर लेना। अब ये आती है, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। समटाइम्स हमने एक्सपेंस की पेमेंट करी 75, हमने उसे ट्वाइस टाइम पोस्ट कर दिया एक्सपेंस अकाउंट में। अच्छा, तो लेट्स टेक द एग्जांपल सैलरी। हमारी एंट्री क्या बनती थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, सपोज हमारी सैलरी कितनी थी, हमारी सैलरी थी 75 रुपीज़, 75,000 हो सकती है, हम अभी 75 ही कर रहे हैं। हमारी सैलरी कितनी थी 75, हमारी एंट्री क्या आई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं करी है, हमने प्रॉब्लम कहाँ करी है, हमने सिर्फ सैलरी अकाउंट में प्रॉब्लम करी है। मैम ये आपको कैसे पता, हमें क्यों नहीं पता लग रहा, क्योंकि ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, समटाइम्स एक्सपेंस पेमेंट 75 पोस्टेड ट्वाइस। तुमने एक्सपेंस को ही क्या कर दिया, 75 लिख दिया है, डबल करके लिख दिया है। ठीक है, ओके। अगर मेरे को अभी सैलरी अकाउंट का पैसा क्या, सैलरी अकाउंट में आपने क्या लिख दिया, 75 प्लस 75 150। आपका सैलरी आना कितना चाहिए था, आपका सैलरी आना चाहिए था 75, है ना। तो इसका मतलब है आपके अकाउंट में सैलरी कितने की शो हो रही है, लेजर में 150, बट एक्चुअल में सैलरी होनी चाहिए 75। अच्छा, तो हम मैम सिंपल कर दें, 75 को माइनस कर दें तो भी आ जाएगा 150 में से 75 को माइनस कर दे तो भी 75 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही तो करके चलेंगे हम। तो सैलरी अकाउंट ओवर डेबिट है 75 से, तो हम सैलरी अकाउंट को क्या कर देंगे, सैलरी वैसे क्या होती है डेबिट, खत्म करने के लिए, कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू सैलरी 75 और
सस्पेंस अकाउंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री क्या आ गई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, कुछ इतना ट्रिकी पॉइंट नहीं है इसमें। बस ध्यान रखना, आपने एक एक्सपेंस को क्या कर दिया, डबल कर दिया, डबल कर दिया। अच्छा चलो ऐसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अच्छा ऐसे एग्जाम्पल कर लेते हैं। सैलरी कितनी है, सैलरी है आपकी 75। आपने सैलरी को पता कितना लिख दिया, सैलरी को 3 टाइम्स लिख दिया। यहाँ सैलरी है 70 की सैलरी है, एक्चुअल में ये होना चाहिए, ठीक है। आपने सैलरी में 150 लिख दिया। अच्छा तो मैम अब क्या करें हम, आपने ये कर दिया, सैलरी को क्या किया था, डेबिट किया था। अब हम सैलरी को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू सैलरी। डेबिट क्या करूँ मैम, डेबिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट। मैम कितनी अमाउंट से, 150 माइनस 70, 150 माइनस 70 से, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी में भी क्या आएगा, 150 माइनस 70 से। तुमने माइनस क्यों किया, क्योंकि तुम्हें सैलरी को कम करना था, बढ़ाना नहीं था, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, उसे कम कर दिया। नाउ नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। आई होप दिस इज क्लियर। स्टिल अगर कोई भी डाउट रहेगा, यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, or you can take my number, you can message me. Message me on this number if you have any kind of doubts. Now let's see, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बिल रिसीवेबल बुक है, बिल रिसीवेबल बुक मतलब मैम एसेट है, हाँ जी एसेट है, 15,000 की है, जिसको आपने क्रेडिट ऑफ बिल रिसीवेबल अकाउंट कर दिया। आपको बिल रिसीवेबल को क्या करना था, डेबिट, आपने क्या कर दिया, बिल रिसीवेबल बुक को क्रेडिट। ओहो, पहले तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिल रिसीवेबल को डेबिट, ठीक है। पर इसको ख़त्म करने के लिए आपने बिल रिसीवेबल को डेबिट किया है, अभी एक्चुअल बिल रिसीवेबल तो आया ही नहीं है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिल रिसीवेबल डेबिट, बिल रिसीवेबल डेबिट। इसको हम कंबाइन डाल सकते हैं, बिल रिसीवेबल डेबिट विद द ट्वाइस अमाउंट। अच्छा ये क्या किया मैम, हमें कुछ नहीं समझ लगा, रुको ज़रा। तो मतलब यहाँ पे मेरे पास 30,000 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि 15,000 की अमाउंट थी और मेरे पास 30,000 आ जाएगा। अब देखो आया, टोटल डेबिट नीडेड इज 30,000 रुपीज़। अब हमें क्या करना है, दोबारा से समझ लो इसी एंट्री को। अभी थोड़ा मैं और एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, समझ के चलना। आपके पास बिल रिसीवेबल बुक है जिसको डेबिट करना था, ठीक है, आपने डेबिट नहीं किया, डेबिट बैलेंस कितना आ रहा है, 0। आपने बिल रिसीवेबल को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 15,000 से, ओके। एक्चुअल में हमें क्या करना है, हमें होना क्या चाहिए, बिल रिसीवेबल बुक तुम्हारी क्या होनी चाहिए, डेबिट होनी चाहिए। कितने अमाउंट से होनी चाहिए, 15,000 से होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने एक्चुअल एंट्री पास कर दी, मैंने ठीक कर दिया, एरर ठीक कर दिया, मैंने 15,000 रुपये कर दिया। अभी मेरे बिल रिसीवेबल बुक कितने की आ गई, 15,000 की, क्योंकि मैंने एरर को क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया, ठीक है। पर ये जो क्रेडिट किया है इसको भी तो ख़त्म करना पड़ेगा। इसको ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगी, बिल रिसीवेबल को डेबिट, तो मतलब मेरा 15,000 रुपये और डेबिट हो जाएगा। तो कितना आया, 30,000। तो मेरे पास बिल रिसीवेबल बुक में डेबिट कितना कर दूँगी मैं, 15,000 और, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 30,000। बताओ क्लियर है। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट नॉर्मली हैज़ डेबिट बैलेंस, बट इन दिस केस इंस्टेड ऑफ डेबिट इट इज़ क्रेडिटेड, बिल रिसीवेबल क्रेडिटेड, बिल रिसीवेबल को हमें क्या करना था, डेबिट। तो 15,000 का डेबिट मिसिंग है, और हमने एक तो 15,000 का ओमिट किया,
दूसरा हमने रॉन्ग क्रेडिट भी कर दिया, इस जो ओमिट किया उसको लिख दो, जो क्रेडिट किया उसको भी डेबिट कर दो, ये भी डेबिट होगा, ये भी डेबिट होगा, दो दो डेबिट हो जाएंगे तो 15,000 और 15,000 30,000। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 30,000 एंड सस्पेंस वुड बी क्रेडिटेड 30,000। लंबी गहरी सांस ले लीजिए क्योंकि आपने ऑलरेडी आधा चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब आइए इस पर, आपने क्रेडिट सेल करी थी हैरी पॉटर को। अच्छा, तो एंट्री क्या बनती थी तुम्हारी? हैरी पॉटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, ₹151 पोस्टेड एज 115। तुमने 115 पे पोस्ट कर दिया, एक्चुअल में कितना होना चाहिए था? 151। तो तुम्हें सेल बढ़ानी पड़ेगी, हाँ बढ़ानी पड़ेगी। डिफरेंस कितना आ रहा है? 36 का। तो तुम्हें हैरी पॉटर को क्या करना है? डेबिट। सेल्स को तुम्हें क्या करना है? क्रेडिट। अब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला कि सेल में भी गलती हुई है, इन्होंने सिर्फ बोला है हैरी पॉटर के ही अकाउंट में गलती हुई है। गलती किस अकाउंट में हुई है? हैरी पॉटर के ही अकाउंट में हुई है। तो हम हैरी पॉटर को ही देखो डेबिट करेंगे, हम सेल को क्रेडिट नहीं करेंगे। सो इट शुड बी डेबिटेड फर्दर बाय 36। हैरी पॉटर के अकाउंट में क्या आएगा? 36। और सस्पेंस अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, 2 सस्पेंस करेंगे 36 का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एंट्री आती है डिस्काउंट अलाउड टू सन लिमिटेड 250 नॉट एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक बट पोस्टेड करेक्टली इन द सन अकाउंट। आपने डिस्काउंट अलाउ किया, तो डिस्काउंट अलाउ शुड बी डेबिटेड, ठीक है, टू सन को दिया तो सन को लिख देंगे टू सन। अच्छा जी, और अमाउंट कितनी आएगी? 250। नॉट एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक बट पोस्टेड करेक्टली इन द सन अकाउंट। ठीक है, तो सन अकाउंट नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट छेड़ेंगे। डिस्काउंट अकाउंट तुमने ओमिट कर दिया तो अब डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 2 सस्पेंस आ जाएगा। हेयर सन इज क्रेडिटेड करेक्टली, discount is omitted, so discount allowed has debited, it should be debited by 250। ठीक है, वेरी सिंपल। परचेज की टोटल आ रही थी 45,000, ये भी एंट्री अच्छी है जो कि बहुत से बच्चे टेस्ट में गलत कर देते हैं। ठीक है, परचेज का टोटल था 45,000, उसको तुम कैरी फॉरवर्ड कर दिया 46,000। तुमने ज़्यादा शो कर दिया, तो कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए हमें परचेजेस को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, और ऊपर हमें पता नहीं है तो परचेजेस को अगर हम क्रेडिट करेंगे तो सस्पेंस हमारा क्या आएगा? डेबिट। तो एंट्री क्या आ जाएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। Find the mistake. Actual mistake is carry forward. Difference 1,000. Purchases overstated. So we need to परचेजेस को कम करने के लिए we need to pass the rectification entry। तो परचेजेस का बेसिक नेचर होता है डेबिट, अब हम उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट। नाउ ये एंट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एंट्री इतनी सुपर इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने सेल करी थी 5,000 की, ओके, आपकी एंट्री क्या बनती थी? आपकी एंट्री बनती थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ओके, कितनी? 5,000 पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ कस्टमर। अच्छा, इन्होंने ये भी नहीं किया, तुम्हारा आना चाहिए था कस्टमर, उधार की सेल है ये, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये करेक्टेड एंट्री ये मेरी एंट्री थी जो कि पास करनी चाहिए थी। ठीक है, अच्छा ठीक है, तुमने उसे एंटर क्या कर दिया? तुमने उसे एंटर कर दिया 7,000, ओके, तुमने एंट्री पास कर दी कस्टमर अकाउंट डेबिट 7,000 टू सेल्स 7,000। अच्छा, पहली तो बात, तुमने सेल्स को क्या किया है? ओवरकास्ट। सेल्स तुमने क्या ज़्यादा दिखा दी, ठीक है, कितनी ज़्यादा दिखा दी? 2,000 से ज़्यादा दिखा दी। तो तुम्हें तो पहले तो ये एरर को ठीक करना चाहिए, 2,000 से कम करो। दूसरी चीज़, तुमने कस्टमर को भी तो ज़्यादा दिखा दिया, तो कस्टमर को क्या करना पड़ेगा तुम्हें?
डेबिट करना पड़ेगा। बिल्कुल, कितने से डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा, मुझे कम करना पड़ेगा 2000 से। अच्छा, इसका मतलब क्या है? वेरी सिंपल, इन डिटेल समझा के चल रही हूँ। तुम्हारे पास सेल्स थी 5000 की, तुमने 2 कस्टमर करके चलना था 5000। व्हाट यू डिड सेल्स 7000, 2 कस्टमर 7000, है ना? ये तो तुमने एक्चुअल में गलती कर दी। अब होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था, अब क्योंकि तुमने ये गलती कर दी, 2000 से तुमने सेल बढ़ा दी, है ना, और कस्टमर को भी तुमने 2000 से बढ़ा दिए, ये तुमने एंट्री पास करनी थी, ये कर दी, तो बढ़ा दी, तो अब हमें कम करना पड़ेगा। तो सिंपल कस्टमर अकाउंट डेबिट कितने से? 2000 से। सेल्स को क्या कर दोगे? गलत कर दिया। तुमने जब एंट्री डालनी है, एक मिनट, ठीक है, अब हो जाएगा। जब तुमने एंट्री डाली तो तुमने क्या किया? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया। अमाउंट कितनी डाली है? 7000, बट अमाउंट आनी कितनी चाहिए थी? अमाउंट आनी चाहिए थी 5000, अमाउंट आनी चाहिए थी 5000। मतलब तुमने क्या किया? ज़्यादा शो कर दिया, अब हमें कम करना पड़ेगा। तो सेल्स को हमें क्या करना है? डेबिट विद 2000, और कस्टमर को क्या करेंगे हम? क्रेडिट विद 2000। इससे इफ़ेक्ट क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है, पहले मैंने कस्टमर को लिखा था 7000, जैसे मैंने कस्टमर को क्रेडिट कर दिया, ठीक है, मैंने उसे क्या कर दिया? माइनस करेंगे तो मेरे पास अल्टीमेटली इफेक्ट आया 5000 का, और सेल्स मेरी क्रेडिट होती हैं, तो सेल्स का पहले बैलेंस आ रहा था 7000, फिर मैंने सेल्स को डेबिट कर दिया, मतलब 2000 माइनस हो गए, तो मेरे पास आ गया 5000, हैंस करेक्टेड। ठीक है, ये मेरी करेक्टेड एंट्री थी। ओके, बट इन्होंने एक और इसमें पॉइंट डाल दिया, पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ कस्टमर। तुमने कस्टमर को डेबिट नहीं किया है, तुमने कस्टमर को क्रेडिट कर दिया, और क्रेडिट कर दिया। अच्छा, तुमने क्या किया? टू कस्टमर कर दिया 7000। तुमने क्या कर दिया? टू कस्टमर, मतलब तुमने 2 सेल्स ही किया 7000, और कस्टमर को भी क्या कर दिया? तुमने 7000 ही कर दिया। अच्छा, अब सबसे पहली बात है, मुझे सेल्स पहले तो 7000 की थी, मुझे इसे कम करना पड़ेगा 2000 से, तो मैंने सेल्स को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया 2000 से। अब इस पे आओ, करेक्ट एंट्री शुड बी कस्टमर अकाउंट शुड बी डेबिटेड, सेल्स टू बी क्रेडिटेड 5000। बिल्कुल सही बात है, हमने यही किया है ना, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पर आपने गलती से कस्टमर को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कस्टमर को तो डेबिट होना चाहिए था, हमने देना कितना था? 5000। हमने देना कितना था? 5000, गलती से कितना दे दिया? 7000। टोटल मिस्टेक कितने करी है? 12000 की। टोटल मिस्टेक कितने की करी है? 12000 की। अभी मैं समझा के चलती हूँ कैसे। दूसरा, मैंने सेल बुक को क्या किया? 2000 से वो कर दिया, तो मेरे को सेल्स भी क्या करनी पड़ेंगी? कम करनी पड़ेंगी। सेल्स को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। सेल्स 2000, तो देना कितना था? 5000, गलती से कितना दिया? 7000, टोटल कितना हो गया? 12000। अब बिल्कुल रेक्टिफिकेशन पे आओ, तो कस्टमर का अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 12000 से। सेल्स कितने से क्रेडिट होंगी? 2000 से। सस्पेंस कितने का आएगा? बैलेंसिंग फिगर। अब इसको ही मैं लिख के चल रही हूँ।
कस्टमर अकाउंट डेबिट 12,000 टू सेल्स टू सस्पेंस 10,000। इंस्टेड ऑफ कस्टमर अकाउंट डेबिट हमने क्या कर दिया, कस्टमर अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इन दिस केस डेबिट इज मिसिंग 5,000, रॉन्ग क्रेडिट इज मिसिंग 7,000। अच्छा एक चीज़ और पढ़ना, सेल थी 5,000 की, एंटर्ड एज 7,000, पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ कस्टमर। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी गलत केस हुआ है। चलो मैं आपको करेक्ट करवाती हूँ इसका। सबसे पहली बात है, हमारा अभी केस क्या था, अभी बिल्कुल एक समरी समझ लो। अभी तक हमारे पास 3 अकाउंट थे, 2 अकाउंट थे अभी तक, कस्टमर सेल्स। कस्टमर को हमने एंट्री तो यही होती है ना, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स हमने यहाँ पे 5,000 की आनी चाहिए थी, 7,000 कर दी, और कस्टमर भी हमारा 5,000 का आना चाहिए था, 7,000 कर दिया। 5,000 आना चाहिए था, 7,000 कर दिया। 5,000 आना चाहिए था। और हमने मिस्टेक पता क्या करी है, हमने मिस्टेक ये करी है कि हमने कस्टमर को डेबिट करने के बजाय हमने उसे क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। क्रेडिट कितना अमाउंट से किया है, हमने 7,000 किया है। पहले तो इस कस्टमर को मेरे को क्रेडिट किया था, तो मेरे को कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। कितनी अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी कस्टमर को क्रेडिट किया था ना, तो क्रेडिट वाले को मेरे को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा 7,000 से। ओके, कस्टमर अकाउंट शुड बी डेबिटेड 7,000। अब मैंने सेल्स को क्या किया था, क्रेडिट किया था। सेल्स को कितना किया था, क्रेडिट किया था। कितने से क्रेडिट किया था, 7,000 से, पर वो तो सेल्स कम होनी चाहिए। सेल्स को कम करने के लिए मुझे सेल्स को भी क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। कितने से कम करना पड़ेगा डेबिट को, 2,000 से। 2 सस्पेंस। क्या ये तो मैंने क्रेडिट को क्या किया, डेबिट, बट मेरा ओरिजिनल से कस्टमर तो अभी आया ही नहीं। जब मैंने ये कस्टमर 7,000 का डेबिट, अभी तक देखो ये 7,000 मैंने क्रेडिट कर दिया, एक बार ही डेबिट कर दिया, तो ये तो नलिफाई हो गया, नलिफाई हो गया। पर मेरा तो कस्टमर आना चाहिए, कितने से आना चाहिए, 5,000 से आना चाहिए, इसलिए मेरा 5,000 क्या हो गया, ऐड। तो मेरी एंट्री क्या बनती है, मेरी एंट्री बनती है कस्टमर अकाउंट डेबिट 12,000, ठीक है, सेल्स अकाउंट डेबिट 2,000, टू सस्पेंस 14,000। क्लियर है। तो इसको हम करेक्ट कर लेंगे, हाँ, यहाँ पे ही साइड पे रेक्टिफाइड एंट्री को लिख लेना, कस्टमर डेबिट, सेल्स डेबिट, कस्टमर डेबिट, सेल्स डेबिट। कस्टमर कितना, 12,000 से, सेल्स कितना, 2,000 से, टू। यहाँ पे लिखते वक्त मिस्टेक हो गई है, अदरवाइज कस्टमर शुड बी, हाँ, कस्टमर शुड बी डेबिटेड बाय 12,000। सेल्स टू बी क्रेडिटेड नहीं आना है, सेल्स टू बी डेबिटेड आना है बाय 2,000। सस्पेंस इज माई बैलेंसिंग फिगर। अगर आपको करना है तो इसको डेबिट कर लेना, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन। टू सस्पेंस 14,000 रुपये। ओके, क्लियर। सो उसके बाद वेरी सिंपल एंट्रीज, रिटर्न करी आपने क्रेडिटर को 510 की, एंटर्ड इन द रिटर्न इनवर्ड बुक। आपने कस्टमर को रिटर्न करी, मतलब आपकी क्या आनी चाहिए थी, परचेज रिटर्न आनी चाहिए थी। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 510 टू परचेज रिटर्न, बट आपने उसे सेल रिटर्न में डाल दिया, तो सेल रिटर्न क्या होती है हमारी, डेबिट
तुम्हें इसको ख़त्म करना पड़ेगा, टू सेल रिटर्न करना पड़ेगा, और परचेज रिटर्न भी तुम्हारी आई नहीं है तो टू परचेज रिटर्न करना पड़ेगा, है ना, शुड बी क्रेडिटेड। तो सेल्स रिटर्न को तुम क्या करोगे, पहले तो रॉन्ग एंट्री तुमने ये डाली, सेल्स रिटर्न टू क्रेडिटर्स, तो अभी सही एंट्री क्या करोगे, क्रेडिटर को क्या करोगे, डेबिट करने वाले हो, है ना, 2 बारी करना पड़ेगा, टू परचेज रिटर्न, क्योंकि परचेज रिटर्न तुम्हारा क्या होना चाहिए था, ठीक होना चाहिए था। रिटर्न इनवर्ड तुमने क्या किया, रॉन्गली डेबिट किया, मस्ट बी क्रेडिटेड विद 510, रिटर्न आउटवर्ड नॉट क्रेडिटेड, मस्ट बी क्रेडिटेड विद द 510, रिटर्न आउटवर्ड इज नथिंग बट द परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को आप क्या करते हो, क्रेडिट नहीं किया तो करना पड़ेगा, टू परचेज रिटर्न तो लिखना पड़ेगा। रेक्टिफाइड एंट्री इज क्रेडिटर को आप डेबिट करोगे 1020 के, क्योंकि अपने कस्टमर अकाउंट में डाला नहीं है, डालना पड़ेगा। रिटर्न इनवर्ड को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केस। अब आपने क्या किया, कैश रिसीव किया था दृष्टि से, बट आपने उससे पोस्ट कर दिया डेबिट ऑफ द निशु। तो जब तुमने कैश रिसीव किया था तुम्हारी एंट्री क्या बनती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू दृष्टि। इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग दृष्टि आपने क्या कर दिया, निशु को डेबिट कर दिया, मतलब आपने एंट्री डाल दी निशु अकाउंट डेबिट। अब आपको पहले तो निशु को ठीक करना पड़ेगा, निशु डेबिट ही नहीं होना चाहिए था, तो टू निशु कर दो, ठीक है। कितनी अमाउंट से, ऑब्वियसली 620 की अमाउंट से, यहाँ पे लिखो निशु अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड बाय 620, हम ना, हमने निशु का अकाउंट क्रेडिट कर दिया 620 से। क्या दृष्टि का अकाउंट क्रेडिट हुआ, नहीं हुआ, तो पहले तो दृष्टि को भी क्रेडिट कर दो 620। तो सस्पेंस में क्या आएगा, सस्पेंस में ऑब्वियसली डबल अमाउंट, 620 प्लस 620 प्लस 620 दैट इज 1240। क्लियर है। तुमने 840 की गुड्स को डिस्पैच किया बट कोई इनवॉइस नहीं बनाया है, कोई इनवॉइस नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, अभी इनवॉइस बना लो, है ना। तुमने ओमिट कर लिया तो सिंपल, नो अकाउंटिंग एंट्री इज पास्ड, सो कस्टमर अकाउंट विल बी डेबिटेड, सेल्स टू बी क्रेडिटेड, तो वही सिंपल एंट्री अपनी पास कर दोगे। अब ये पॉइंट देखो, गुड्स थी 1000 की, सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर, ठीक है। गुड्स कितने की थी, 1000 की थी, सेल और सेंट ऑन द सेल और रिटर्न बेसिस टू कस्टमर, एंटर्ड इन द सेल्स बुक, तुमने सेल बुक में एंट्री भी डाल दी। एंट्री क्या बनती है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स तुमने कर दिया, बट सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस है ये तो। एट द क्लोज ऑफ ईयर कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स, द सेल प्राइस वॉज 25% अबव द कॉस्ट। अब आंसर पढ़ो इसका, कस्टमर के पास स्टिल ऑप्शन है कि वो रिटर्न कर सकता है गुड्स, सो दिस इज़ नॉट एक्चुअल सेल। हमने क्या किया, रॉन्ग एंट्री पास कर दी है, कस्टमर का अकाउंट हमने डेबिट कर लिया है और सेल अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया है। सेल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड येट, सो वी नीड टू कैंसिल इट, ठीक है। सेल नहीं होनी चाहिए तो सेल को कैंसिल करना चाहिए। सेल को हमने पहले क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा, अब हमें सेल को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, तो सेल्स अकाउंट शुड बी डेबिटेड। एंड कस्टमर के अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों हमें कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर हमने डेबिट किया था टू सेल्स किया था, वो नहीं आना चाहिए, उस एंट्री का हमें रिवर्सल करना है। अब क्योंकि 25% ऑन द कॉस्ट है, तो कॉस्ट कितनी है 1000, 25% है, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ 250, इसका मतलब है 1000 प्लस 250, 1250 इज़ द माई सेल वैल्यू। तो इसीलिए तुमने सेल अकाउंट को डेबिट कितने कैसे किया, 1250 से किया, और सेल्स को क्रेडिट कितने से किया, 1250 से किया, ठीक है। अब ये हम कर रहे थे डे 2 का क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स गो टू द ICAI साइट। हाँ, लेट्स रिज्यूम। सो आई रिसीव्ड अ कॉल, दैट्स वाई। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, मिस्टर ए ने क्लोज करी बुक्स ऑन अकाउंट्स on 30th September 21, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस, द डिफरेंस वॉज 830 बीइंग शॉर्ट, इट वॉज कैरी फॉरवर्ड एज सस्पेंस अकाउंट इन 2022।
हमने अकाउंट्स कब फाइनलाइज कर दिए? सितंबर 30, 2021 में। बट हम कब एरर्स को सही कर रहे हैं? हमने 2022 में हमें कुछ एरर्स मिले, उसको हम ठीक कर रहे हैं। ओके फाइन, मतलब अब हमारे पास जो भी एडजस्टमेंट आएगी ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगी। किसके थ्रू एडजस्ट होने वाली है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होने वाली है। सबसे पहली बात है, अ सेल है 2300 की, हमने उसको रिकॉर्ड कर टू मिस्टर लाला वॉज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ मिसेस माला। अच्छा, हमने क्या की है? सेल करी है। हमने क्या करी है? मिस्टर ए क्लोज्ड इन द बुक्स 30th September 2021 and errors were located in 2022, so after final accounts correction is to be made through the profit and loss adjustment account। जर्नल क्या आएगा हमारा? सबसे पहली बात है, उस पर सीखो। हमने रॉन्ग एंट्री क्या पास करी होगी? सेल कितने की? सेल किसको की है? टू मिस्टर लाला से वॉज, अच्छा, मिस्टर लाला टू सेल्स आना चाहिए था। हमने लाला को तो किया ही नहीं, माला कर दिया। तो माला को हमें क्या करना पड़ेगा? माला को हमने क्या किया? वॉज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ द माला। अब हमने माला को क्रेडिट किया, तो माला को पहले क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, माला को हमने कर दिया डेबिट, मिसेस माला डेबिट 2300। मिस्टर लाला को हमने सेल्स करी थी, हाँ करी थी। जब मिस्टर लाला को हमने सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं करी, तो रिकॉर्ड कर देंगे 2300। फिर टू सस्पेंस आ जाएगा 4600। तुम्हारी एंट्री क्या बनती है? मिसेस माला डेबिट, क्योंकि हमने इनको क्रेडिट कर दिया, डेबिट करना पड़ेगा। मिस्टर लाला डेबिट, क्योंकि इनको डेबिट नहीं किया तो हम डेबिट कर देंगे। सेल्स बिल्कुल ठीक है, तो टू सस्पेंस कितना आएगा? 2300, 2300 और 4600। तो इसका मतलब है सस्पेंस अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ओके परफेक्ट। टोटल रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, वॉज नॉट पोस्टेड इन द लेजर। नहीं पोस्ट किया तो पोस्ट कर दो, वेरी सिंपल। सेल्स रिटर्न को क्या करोगे? सेल्स रिटर्न को क्या करोगे? डेबिट टू सस्पेंस, है ना। और यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा। कौन सी वाली आइटम में? जो आइटम्स आपकी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है ना, उन आइटम पे आपका क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड एंट्री है, फ्रेट पेड ऑन मशीनरी 5600। ठीक है, हमने एक फ्रेट पे करी है 5600, हमने उसे पोस्ट क्या कर दिया? फ्रेट अकाउंट पे 6500। पहले तो तुमने ज़्यादा शो कर दिया, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा फ्रेट में, है ना। और इसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है। हमने, हमारी एंट्री बननी क्या चाहिए थी? हमारी एंट्री बननी चाहिए थी मशीनरी टू कैश। हमने क्या डाल दिया? हमने उसे फ्रेट अकाउंट कर दिया। मशीनरी तुम्हारी जाती है बैलेंस शीट में, फ्रेट तुम्हारा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। तुमने फ्रेट को डाला ही नहीं, डाला भी तुमने मशीनरी को डाला ही नहीं, तो डाला ही नहीं तो मशीनरी को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। कितनी अमाउंट से? 5600 से। और जो फ्रेट है तुमने उसे डेबिट किया था, तुम्हें सबसे पहली बात है उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंट्री देखो क्या है। तुमने मशीनरी को डाला ही नहीं, तुम्हें तो डालना पड़ेगा 5600 से। और तुमने फ्रेट को, ये टू फ्रेट किया है कितना? 6500। और जितना जो डिफरेंस है वो तुम्हारा किस में आएगा? सस्पेंस अकाउंट में। डिफरेंस किस में आएगा? सस्पेंस अकाउंट में। नाउ रेक्टिफाइड। अब तुम्हें इस मशीनरी के ऊपर 5600 के ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगानी पड़ेगी। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अब तुम, डेप्रिसिएशन इज अ आइटम ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन को कट करके तुम्हारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू मशीनरी। Perfect? Yes. Next is, while carrying forward to the total in the purchase account to the next page, 65590 was written instead of
56,950। सबसे पहली बात तो तुमने परचेज को तुम्हें क्या कर दिया, ओवरकास्ट। अब तुम्हें कम करना पड़ेगा, कम करने के लिए तुम्हें 2 परचेजेस करना पड़ेगा। परचेजेस किस में आती हैं, ट्रेडिंग में या बैलेंस शीट में? मैम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में। इसका मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 8640 विद द डिफरेंस अमाउंट, क्योंकि इसकी अगर ये ना लिखते तो इसकी जगह पे क्या आता, परचेजेस। तो तुम्हारी एंट्री क्या बनती, सस्पेंस टू परचेजेस, सस्पेंस टू परचेजेस। अब हमने सेल करी मिस्टर मेहता को 9, सेल ऑफ मशीन करी ऑन क्रेडिट मिस्टर मेहता को, तो एंट्री क्या बनती है हमारी बुक से, तो मशीनरी चले जाएगी, हाँ मशीनरी चले जाएगी, तो 2 मशीनरी करना पड़ेगा, मिस्टर मेहता को डेबिट करना पड़ेगा, मेहता अकाउंट डेबिट टू मशीनरी आना चाहिए। 9,000 की थी, 9,000 की करी है, 9,000 की करी है, वॉज नॉट एंटर्ड इन बुक सेट एट ऑल। और मशीन की बुक वैल्यू कितनी थी, 6750। अच्छा मेहता अकाउंट में तो 9,000 ही आएगा, ठीक है। 2 मशीनरी जो जाएगी तुम्हारी 6750 की जाने वाली है, मिस्टर मेहता तो 9,000 से आएंगे, मशीनरी कितने की जाने वाली है, 6750 की जाने वाली है। तुमने अच्छी कट कर दी, 6750 की चीज़ को 9,000 पे बांट दिया, मतलब तुम्हें क्या हुआ, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कौन सी आइटम होती है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाली, और प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट, इसीलिए 2 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 2250। सो विद दिस हमने इलस्ट्रेशन नंबर, हमने बैक क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। बाकी के क्वेश्चंस आप लोग खुद सॉल्व करोगे और देखोगे कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आई एम ऑलवेज है, मैं आपको कोई भी इलस्ट्रेशन जो है वो सॉल्व करवा दूंगी, बट पहले आपको खुद से ट्राई करके चलना है ऑन द बेस ऑफ द नोट्स वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। अगर नहीं होंगे देन आई एम ऑलवेज है। तो सस्पेंस अकाउंट में सबसे पहले बाय सस्पेंस 830, जहाँ पे हमने बाय सस्पेंस को डेबिट किया था वो बाय वाली साइड आ जाएगा, जहाँ पे हमसे सस्पेंस को क्रेडिट किया था तो उस पर 2 वाली साइड आ जाएगा। तो एंट्रीज पास करोगे, ठीक है, तो आपका देखोगे बैलेंस क्या सस्पेंस अकाउंट मैच हो जाएगा। क्लियर है। सो उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाना है, बाय मशीनरी, मतलब सिंपल लेजर पोस्टिंग है। तो आई होप आपको लेजर पोस्टिंग आती है, अगर नहीं आती है दैट विल ऑल्सो वी विल डिस्कस। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो मैं बता देती हूँ। अकाउंट कब मेड हुआ, 30 जून को, ड्यूरिंग द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड एरर्स वर डिटेक्टेड। सो ऑब्वियसली एडजस्टमेंट किसके थ्रू होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में होगी, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रख के चलना। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस लेक्चर ओवर हेयर। आई होप यू लाइक द लेक्चर, आई होप you understood it. If any kind of doubts, you can message on my number 8556880819, and comment section is always open for you. You can comment anyways. If you like it, if you dislike it, anything will be welcomed. Thank you so much. Goodbye, my dear CA students.